गरीब गुरबा और आम आवाम से जाके मिलके और उनकी बातों को दुनिया को बताने के काम कर रहे हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो सही बात है उसको उजागर करते हैं और मैं आपके माध्यम से अपने महान कुर्नी की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं, यह अपील करना चाहते हैं, यह निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपके दुख दर्द में सालों भर रहा है, आपकी विकास के लिए सोचता है, आपके बुलावा पर छोटा उत्सव हो बड़ा उत्सव हो आता और जाता है, चुनाव मिस करने के बाद भी आपके बीच बना रहा हो, वैसे उम्मीदवार को आशीर्वाद दीजिए। और मुझे मैं जब घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम कुर्नी के महान जनता मतदाता मालिक का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अब सर मात्र 2 साल ही बची है और इससे पहले 3 साल जो बीत गए तो हवा में भेज दी गया। इसको कैसे 5 साल का पूरा करेंगे? देखिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। पिछले 2015 में जब मुझे काम करने का मौका मिला तो 5 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है, मात्र 1800 लगभग दिन होता है। और 1800 दिन में मैं जनता के दुख दर्द में भी शामिल रहा, उनके बीच भी रहा और काम भी इतना करके बताने का काम किया जो आज़ादी के बाद जो काम सब नहीं हुआ था वह सब काम हुआ है। तो जज्बा होगा तो बचा हुआ 3 साल है, काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो बचा हुआ जो काम है 3 साल में हम भरसक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बैठ करके उनके दुख और दर्द को हम बांटने का काम। 2 वर्ष में तो सिर्फ आप ही का किया हुआ काम को पूरा किया गया हुआ है। पता कर लीजिए, RWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ जाए चले जाइए और उनसे पूछिए कि 2 साल में कौन सा योजना सेंक्शन हुआ है। ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, नेट का ज़माना है। आप देख सकते हैं कि 2015 से 20 के बीच जितने योजनाएं स्वीकृत हुई उसके बाद एक योजना स्वीकृत नहीं हुआ है। मेरे माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता जी को हम निवेदन किए थे और वह पुष्पांजलि करने आए थे, तो उन्होंने बताया कि सर आपने जितना योजना को स्वीकृत कराया उसके बाद आज तक एक योजना नया स्वीकृत नहीं हुआ है। पिछले बार कुर्नी की महान जनता ने जो अभी जदयू के उम्मीदवार हैं उनको 11 साल मौका दिया और 11 साल में आप तुलना कर लीजिए 11 साल बनाम 5 साल का कि 11 साल में उन्होंने क्या किया, अब 5 साल में मैं क्या किया, तुलना कीजिएगा, जनता आपको जवाब देगी। 7 साल से वह कुर्नी की जनता जब उनको हटा दिया काम करने से तो एक दिन भी किसी गरीब गुरबा के यहाँ किसी के यहाँ वो जाने आने का काम नहीं किए। लेकिन जब 2 साल पहले जब हम चुनाव से मिस किए, इसके बावजूद भी जिस तरह से मैं 15 से 20 घूम रहा था विधायक के तौर पर, उसी तरह घूमता रहा हूँ, आज भी घूम रहा हूँ। इसलिए जनता तय कर चुकी है कि जो हमारे बीच रहेगा, जो हमारे दुख दर्द को समझेगा, जो हमारा विकास की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और इस बार कुर्नी में सारा जाति समीकरण टूटेगा, सारा पार्टी का समीकरण टूटेगा और अपार जन समर्थन जनता का मिला है। भारी बहुमत से केदार गुप्ता को सेवा करने का मौका मिलेगा। सर, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी लड़ाई में नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, तो आप अपने आप को कहाँ लड़ाई में देखते हैं? भाई, मुकेश सहनी जी की पार्टी लड़ाई में है कहाँ? तो ठीक है कह रहे कि वो लड़ाई में नहीं है, वो तो गठबंधन के बी टीम है। गठबंधन सारा लोग जानता है कि सिंडिकेट उनको खड़ा कराया है। अब ज़्यादा मैं उन पर नहीं बोलना चाहता। उनके समाज, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे जो भी वर्ग हो, सभी वर्गों के बीच काम करने का काम किए हैं, आने जाने का काम किए हैं, दुख दर्द बांटने का काम किए हैं। हमारे यहाँ एक ही तरह का कुर्सी है जिस पर मैं भी बैठता हूँ और समाज के अंतिम व्यक्ति जो समाज के हैं हमारे माझी भाई वो भी बैठते हैं, और जो बड़े समाज के लोग हैं वो भी बैठते हैं, और मझोले समाज के लोग हैं वो भी। मतलब बता दूं कि सभी वर्ग का सम्मान है यहाँ, सभी धर्म का यहाँ सम्मान है।
सेवा भावना से मैं काम करता हूँ, माफियागिरी नहीं करता हूँ। और एक बार फिर निवेदन करते हैं अपने महान जनता से कि काम करने वाले को मौका दीजिए और ऐसा बहुमत से जिताइए कि बिहार के लोग कुर्नी को कहे कि वहाँ की महान जनता निर्णय लेने में बहुत सही किया है। तो सर भाजपा है तो भरोसा, इसमें कितनी सच्चाई? सचमुच भाजपा है तो भरोसा है। सब यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आप देखे होइएगा, अगर कोई अति पिछड़ा समाज को अगर कहीं मिलता है मौका तो गरीब सवर्णों को भी 10% भाई नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। आप जाकर के देखिए, जो गरीब सवर्ण है कौन दिया? नीतीश कुमार जी हमेशा विरोध करते रहे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने का काम किए हैं। इसलिए मैं बार बार भाई नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के राह पर चल रहे हैं और हम भी उनका सिपाही हैं, उसी राह पर चलेंगे।